फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अनुष्का। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हूँ फ्रेंड्स मैं शिमला में, और आज का जो मेरा वीलॉग है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हम शिमला आए, हमने चेक इन किया। द रिजॉर्ट इज सिंपली ऑसम, इट्स ब्यूटिफुल। तो कैसा रहा मेरा यहाँ पर स्टे, एंड प्लस मैंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर करी, वो मैं आज के वीलॉग में आपको दिखाने वाली हूँ। तो वीलॉग के साथ जुड़े रहिएगा, एंड वीडियो अगर अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे कॉटेज के आसपास का व्यू तो आप लोग देख ही चुके हो। अब मैं आपको लेकर जा रही हूँ सनराइज़ और सनसेट पॉइंट पर। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये, और ये प्रॉपर्टी में ही एक पॉइंट उन्होंने क्रिएट किया है जहाँ पर आप जा सकते हो। यू कैन स्पेंड सम टाइम देयर विद योर फैमिली। एंड लकीली व्हेन वी वेंट तो वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे, तो हमने फ़ोटो शूट किया बहुत अच्छे से। कुछ टाइम नीचे स्पेंड करने के बाद हम लोग आए ऊपर, जहाँ पर लॉबी थी और रिक्रिएशनल एरिया था, ताकि हम वहाँ के गार्डन्स का व्यू भी एंजॉय कर सकें। रिजॉर्ट में घूमकर हम लोग निकल पड़े शिमला की तरफ, और हम पहुंचे मॉल रोड पर, क्योंकि जक्कू टेम्पल हमें आज देखना था और कुफरी जाना था, जहां पर हमने डिसाइड किया है कि हम अथर्व को वहां की जू और हिमालयन बर्ड पार्क घुमाएंगे। तो जो लोग नहीं जानते हैं, जक्कू टेम्पल हनुमान जी का टेम्पल है। बहुत ही एक विशाल स्टैचू वहाँ पर उनकी बनाई गई है, जो मैं आज आपको दिखाऊंगी। वहाँ जाने के लिए आपको रोप वे लेना पड़ता है। इफ़ यू वांट आप ट्रैकिंग कर कर भी जा सकते हो, बट रोप वे इज़ अ मच मोर कन्वीनियंट वे अगर आप बच्चों के साथ और घर के बड़ों के साथ हो। रोपवे का आप जो टिकट लेते हो, इट्स अ 2 वे टिकट। आप आराम से वहाँ मंदिर में दर्शन कर सकते हो, स्टे कर सकते हो, बट उन लोगों का टाइम है कि लास्ट वहाँ से जो रोपवे निकलेगा वो अराउंड 4:30 निकलता है, तो आपके पास उससे पहले वहाँ पर घूमने का भरपूर टाइम है। तो स्टैचू और मंदिर दोनों ही बहुत सुंदर थे, बहुत अद्भुत थे दोस्तों। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अगर जा रहे हो वहाँ पर तो ध्यान रखो। पहला, आपको अपना सामान मंकी से बचाना पड़ेगा। जी हाँ, मतलब हनुमान जी का मंदिर हो और वहाँ पर बंदर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और बहुत ही शैतान बंदर थे, हमें पहले ही बता दिया था कि आपको अपने सामान का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर एक्स्ट्रा लगेज है आपके पास, कुछ शॉपिंग किया है आपने, तो जहाँ आप केबल कार से बाहर आते हो वहीं पर आप रख सकते हो, और लौटते टाइम में आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। और दूसरा, ऊपर ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि हाइट पर है, सो यू गो प्रिपेयर्ड विद ऑल द वुलन क्लोथ्स यू नीड। तो हमने
दोस्तों तकरीबन 1 घंटा स्पेंड किया, जिसमें से कि हाफ एन आवर आप लगा लो हमारा ऊपर जाने का और वापस आने का टाइम था, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स ईच। और उसके अलावा हमने आधा घंटा मंदिर में टाइम स्पेंड किया। आप फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हो स्टैचू के साथ, मंदिर में दर्शन किए हमने और उसके बाद हम नीचे आ गए। तो हमने डिसाइड किया कि वापस हम अपने होटल में जाएंगे, क्योंकि मॉल रोड हम घूम चुके थे, थक चुके थे। सो वी थॉट वील कम बैक, डिनर करेंगे, रेस्ट करेंगे एंड नेक्स्ट डे वी विल एक्सप्लोर हिमालयन बर्ड पार्क। सो गाइज़ मैं हमेशा ना रिजॉर्ट में स्टे करना इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि वहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं एंड बच्चों के साथ ट्रस्ट मी हम लोग खुद बच्चे बन जाते हैं। तो यहाँ पे ना एरिया बहुत बड़ा था जहाँ पर अलग अलग तरीके के गेम्स थे अथर्व के लिए, क्योंकि बच्चे ना शायद घूम घूम कर परेशान हो जाते हैं। एंड ऑफ द डे वन थिंग दे वांट इज़ कि उन्हें खेलने के लिए जगह चाहिए। तो बस अथर्व यहाँ पर इंजॉय कर रहा था और उसके बाद हम जाएंगे, रेस्ट करेंगे रूम पे एंड वी विल गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। सो आज के लिए गाइस मैंने पहना है अपना ये ओवरकोट। बहुत दिन से कबर्ड में रखा था और मेरे को ये कपड़े पहनने का ना मौका नहीं मिलता है ज़्यादा बैंगलोर में। तो हम निकल चुके हैं हिमालयन बर्ड पार्क की तरफ, जो कि शिमला में ही है। चौड़ा मैदान जो है उसके पास में ही ये जगह है। आई डोंट नो कैसा होगा, फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ, बट अथर्व इज़ वेरी एक्साइटेड फॉर इट। और हमने डिसाइड किया है कि ये ट्रिप हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अथर्व के लिए भी मेमोरेबल बनाएंगे। सो यू कैन सी द एक्साइटमेंट ऑन हिज फेस। सो एंट्री पर आपको टिकट लेना पड़ता है, विच इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव। इट वॉज हार्डली 25 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड किड्स के लिए टिल 5 years इट्स फ्री। बट अंदर जाने के बाद मैं कहूँगी उतनी ज़्यादा बर्ड्स मुझे नहीं मिली, बट वन गुड थिंग वॉज कि उन्होंने नेचुरल हैबिटेट की तरह इसको क्रिएट किया था। बर्ड्स जो हैं वो फ्रीली घूम रही थी, तो आप बर्ड्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हो, यू कैन गो नियर देम। तो अथर्व को बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे लिए बस उतना ही बहुत था। कई बार बच्चे जो होते हैं ना वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं। अथर्व को जब बर्ड्स दिख रही थी इस तरह से, ही वॉज टू एक्साइटेड, इतना खुश हो रहा था, मुझे लग रहा था कि भाई दिस वॉज अ पैसा वसूल ट्रिप फॉर हिम। तो यहाँ पर आप आराम से आधा घंटा स्पेंड कर सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जब आप दोबारा बाहर जाओगे वहाँ पर खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए हैं, यू नो ठंड वाली जगह पर आप मैगी, ऑमलेट, ये जो स्टॉल्स होते हैं उनको भी इंजॉय कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा आई वोंट से कि आप यहाँ पर टाइम स्पेंड कर पाओगे। तो हमने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट भी किया, क्योंकि उसके बिना तो मेरा ट्रिप बेकार रहता है। और उसके बाद हमने डिसाइड किया वी विल गो टूवर्ड्स कुफरी। ना कुफरी में हमारे पास 2 ऑप्शन थे। वन वॉज टू गो टू दिस ज़ू, जो कि अथर्व के लिए मैंने ज़्यादा प्रेफर किया, एंड सेकेंड वॉज कि आप जहाँ पे स्कीइंग ट्रैक होता है वहाँ पे खच्चर आपको ऊपर लेके जाते हैं। देयर वाज वन एडवेंचर पार्क, बट वी वर नॉट सो कम्फर्टेबल अथर्व के साथ वहाँ पर जाने में, तो हमने ज़ू में स्टे करना प्रेफर किया। यहाँ पर हमें अलग अलग वैरायटी के ट्रीज़ देखने के लिए मिले। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट एनिमल्स,
बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, बट हमने लेपर्ड देखा, हमने रेंडियर देखा और थोड़े बहुत और एनिमल्स देखे, तो अत्थर उसी से बहुत खुश हो गया था। यहाँ पर ना एक वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, सो एंट्री पॉइंट से लेके एग्ज़िट पॉइंट तक आपको पूरा कवर करने में ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाएगा। तो वहाँ पे घूमने के बाद में हमने डिसाइड किया, क्योंकि पार्किंग मॉल रोड के पास ही थी, वी चेंज्ड आवर माइंड्स और हमने सोचा कि हम आज रिजॉर्ट जल्दी वापस नहीं जाएंगे, हम मॉल रोड पर अपनी इवनिंग स्पेंड करेंगे और उसके बाद हम फाइनली घर जाएंगे। आफ्टर वॉचिंग द ब्यूटीफुल सनसेट हमने सोचा जो नीचे वाला एरिया है जहाँ मेन मॉल रोड है, हम आज वहाँ जाएंगे। वहाँ पर आपको बहुत सारी ब्रांड्स मिलेंगी, हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स मिलेंगी, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, खाने के लिए तो देयर वर न्यूमरस ऑप्शंस और मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा छोड़ूं कौन से में जाऊं, क्योंकि सब कुछ बहुत ही अच्छा था। बच्चों के साथ किसी ऐसी जगह ट्रैवल करना जहाँ वॉकिंग एरिया बहुत ज़्यादा होता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए जैसे ही मॉल रोड स्टार्ट होता है, आप ये जो प्रैम्स होती हैं आप इनको रेंट कर सकते हो एंड पूरा घूमने के बाद में यू कैन कम बैक एंड रिटर्न इट टू दीज गाइज। तो मुझे तो ये लेकर बहुत आसानी हो गई थी, बिकॉज ड्रैग करना ज़्यादा आसान है रैदर देन इन लोगों को गोदी में कैरी करना। ये आप जो देख रहे हो वीडियो में, दिस इज़ द स्टेट लाइब्रेरी और ऐसी बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं ऑन मॉल रोड जो कि लाइट जलते ही और भी खूबसूरत लगने लगती हैं। एंड दिस क्वीन ऑफ हिल्स जो इसको बोलते हैं शायद इसीलिए क्योंकि दिन में जितना खूबसूरत है ना, रात में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगता है। और जैसे ही मैं वॉक कर रही थी मुझे दिखा ये चना जोर गरम, तो मैं इसको खाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी, अदरवाइज़ मेरी ट्रिप इनकम्प्लीट रहेगी। तो इसी के साथ मेरी शिमला की ट्रिप कंप्लीट हो गई है, बट देयर इज स्टिल समथिंग एल्स टू कम, क्योंकि कल हम अगेन डिपार्ट कर रहे हैं चंडीगढ़ के लिए एंड वील सी अगर टाइम से पहुंच गए तो वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करूँगी। सो आई होप मेरा ये वीलॉग और शिमला का ट्रिप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून टू अनुष्का। बाय बाय।